गुड मॉर्निंग। अब उनको स्टार्ट करना जाए थर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 26। अब 5 क्वेश्चन ही बचे हैं बस, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉज एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई कॉज एक्स की पावर 1/3 और ये रखा है इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 है। तो क्लियरली दिख रहा है 0 पर डिफाइंड नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा 0 पर। और इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन एफ 0 इज इक्वल टू। तो अभी कह रहा है कि फंक्शन की परिभाषा ये है, और जो कि आंखों से दिख रही है कि 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो लिमिट से आएगा, है ना। लिखते हैं इस बात को कि एफ ऑफ 0 जो है बराबर होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो अपन को बेसिकली इसका लिमिट निकालना है ना। तो इसका लिमिट निकालने के लिए लिखो मेथड 1 एक्सपेंशन। एक तरीका अपन एक्सपेंशन से देख सकते हैं। अपन क्या करेंगे, जो इसमें लिमिट निकालेंगे तो cos x का एक्सपेंशन पता है, cos 2x का, cos 3x का, इनका एक्सपेंशन पता है अपने को। तो चलो भी बताओ cos x का एक्सपेंशन क्या होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 4/4 फैक्टोरियल डैश डैश, ऐसा आएगा। और फिर cos 2x का जहाँ जहाँ x है x की जगह कितना आ जाएगा 2x, 1 माइनस आएगा 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस जो भी है। और cos 3x जहाँ जहाँ x है x की जगह 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। अच्छा, तो अपन अगर बहुत ध्यान से देखें इन सभी टर्म्स को तो अपन ये पाएंगे, एक तो डिनोमिनेटर इशारा कर रहा है अपने को कि हमारा जो आंसर है वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो होगा 1, तो आराम से दिख ही रहा है, कट रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कट गया। तो केवल अपने को लेना देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से 1 कट रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे कैसे बनेगा, तुम सोचो। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर केवल तभी बन पाएगा जब ये 1 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो और फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो 1 से, ठीक। तो 1 ये वाला टर्म और ये 1, ठीक है ना, ये तब आएगा। और भाई कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये इस 1 से और इस 1 से मल्टीप्लाई हो तब होगा, ठीक है ना। और कैसे हो सकता है भाई, जब ये वाला ये बचा एक्स स्क्वायर ना, ये वाला एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड हो, इस 1 से और इस 1 से। तो 3 तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के जिनमें एक्स स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर कहीं पर भी आपने ऐसा किया कि 2 1 न लिए, 2 1 और एक जगह एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं लिया, ठीक है। आपने एक 1 ले लिया मान लो केवल, और एक इधर एक्स स्क्वायर ले लिया, इधर एक्स स्क्वायर ले लिया, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4। और एक्स की पावर 4 वाले टर्म ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर, तो इनका तो लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, केवल कौन सी वाली चिंता करनी है 1 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच लो कि 2 ब्रैकेट से लेना है 1 और एक ब्रैकेट से लेना है एक्स स्क्वायर। तो इन 2 ब्रैकेट से लिया 1, इससे लिया एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू ये, तो बनेगा 1 माइनस, एक तो 1 बन ही रहा है, 1 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और एक बनेगा 1 इंटू 1 इंटू ये, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और क्या बनेगा 1 इंटू दिस इंटू 1, ये वाला टर्म आएगा, तो आएगा माइनस के साथ 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसा बनेगा। 1 माइनस 1 कट जाएगा, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर है ना, 1 1 कट जाएगा, बाकी सारे टर्म के तो लिमिट 0 आ गया। और एक्स स्क्वायर कटने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आराम से 9/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2, तो कितना आ जाएगा 14/2, 7 अपना आंसर है। तो यहाँ तो कहीं दे नहीं रखा है ना, तो ये कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से। यहाँ पर 1 की जगह 7 कर लो, यहाँ पर है ना, वैल्यू कितना होगा 7। अच्छा, अब दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था वो है एल ऑर्बिटल, कि अपन डिफरेंशिएट करें। यहाँ पर अपने को ये तो दिख ही रहा है
कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा वाला बन रहा है, 0/0, एल ऑर्बिटल लगा दिया। तो एल ऑर्बिटल लगा के ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। और इसमें क्या है, कई सारे फंक्शन a b c, ये 2-3 फंक्शन है मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं। तो जब मैंने बताया था कि अगर कई सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो उनका डेरिवेटिव अपने को निकालना होता है लॉग डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग लेना होता है, फिर अपने को डिफरेंशिएट करना होता है। तो अपन इसी जो प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं एक बार। उसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया, y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x की पावर 1/2। यहाँ पर पावर हाफ था ना, अपन ने उसका ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, है ना, पावर हाफ, इसीलिए वो गड़बड़ हो रही। तो पावर हाफ में जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, है ना, यहाँ पर दिख रहा है 1 माइनस क्या है, 2x²। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 9/2x²। तो अपने को बाइनोमियल भी तो लगाना है भी। कैसा लिख रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n। तो 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसमें क्या आता है, n अल्फ़ा। तो एक स्टेप अपन वो मिस कर गए एक्चुअली, इसलिए गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस, यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो कितना आ जाएगा भाई, 2x², 1 माइनस x² ही आ जाएगा, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो आएगा 1 माइनस 9/4 x², ऐसे डिवाइडेड बाय x², ठीक है, ये आएगा। तो 1 1 1 कट गया, x² का कोफिशिएंट ओपन झटपट देख सकते हैं, दिस इंटू दिस, उससे कितना आएगा 1/2, इससे कितना आएगा 1, इससे कितना आएगा 9/4, ठीक है ना, ये आएगा। तो देखो कितना बन रहा है, 3/2 6, 15/4 आ रहा है। कहाँ पर, हाँ 1 प्लस, अच्छा n की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पर 9/2 की जगह 9/2 इंटू कितना आएगा 1/3, तो आएगा 3/2 आएगा। ये जो नंबर है वो कितना है 3/2, 3/2 कितना 3 आ रहा है, ये आंसर इज 3 है ना। तो बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है, बी ऑप्शन आंसर है। अब इसमें अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे थे cos 3x की पावर 1/3, ठीक है, ये लॉग ले लिया तो आएगा ln y, a b c का लॉग हो जाएगा log ऑफ a प्लस इसका लॉग हो जाएगा हाफ ऑफ ln cos 2x, और इसका लॉग हो जाएगा 1/3 ऑफ ln ऑफ cos 3x। लॉग का बेस अपन ने e लिया है दोनों साइड। अब ln y का डेरिवेटिव आएगा 1/y, और चेन रूल में dy/dx, ln cos का आएगा 1/cos x, और फिर चेन रूल में cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x। ln cos 2x का आएगा पहले 1/cos 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ट्वाइस sin 2x 1/3, और ln cos 3x का आएगा 1/cos 3x, फिर sin 3x का नेगेटिव और -3, ठीक है भाई। तो अब ये dy/dx लिखना था अपने को, तो dy/dx हो जाएगा, y को उधर उचका दिया अपन ने, तो dy/dx है y खुद क्या था ये, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं c1 c2 की पावर 1/2 c3 की पावर 1/3, ये तो हो गया अपना y। यहाँ पर बन रहा है -10x, यहाँ पर बन रहा है -10 यहाँ पर बन रहा है माइनस टेंजेंट ऑफ 3x, ठीक है यार। अच्छा, तो ये वाला जो टर्म है ये बनेगा न्यूमरेटर में। साथ साथ ये भी देखो यहाँ पर एक माइनस साइन आ रहा है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो डेरिवेटिव 0, माइनस बाहर, और माइनस इंटू आएगा डेरिवेटिव, है ना, इसका डेरिवेटिव, तो -1 आएगा। जब एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो -1 इंटू ये चीज़ आएगा। तो आराम से दिख रहा है -1 इंटू ये चीज़ करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो जब एल ऑर्बिटल लगाया, एल ऑर्बिटल का अगला स्टेप लिख रहा हूँ, एल ऑर्बिटल का अगला स्टेप होगा C1 C2 की पावर 1/2 C3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x और डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, ये बनेगा। अपन ने क्या इस पर सोचा है ना, ये वाली चीज़ है, इस पर सोचा, इस पर सोचा और इस पर सोचा। तो 10x अपॉन x कितना आ जाएगा 1, 10 2x अपॉन x है ना, इसके बारे में सोचते हैं। तो साइड में ले लेते हैं 10 2x डिवाइडेड बाई x। तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 की स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए। तो इसका मतलब tan 2x अपॉन x की लिमिट कितनी आएगी 2। तो ये जो ब्रैकेट में बन रहा है ये आ रहा है 1 + 2 और सिमिलर लॉजिक से tan 3x अपॉन x की लिमिट आ जाएगी 3। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन है, cos 0 कितना होता है 1, 1 की पावर 1/2 कितना आएगा 1, 1 की पावर 1/3 कितना आएगा 1, 1 1 1 कितना आ जाएगा 1, तो ये आ रहा है 1/2। तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये अपना आंसर। दोनों ही तरीकों से अपन कर सकते हैं, एक्सपेंशन से, एल ऑर्बिटल से। ज़्यादा आसान तो खैर एल ऑर्बिटल लग रहा है मेरे को यहाँ पर। अगर वो पावर 1/3 नहीं होती है ना, पावर 1/3 नहीं होती, सिंपली cos x cos 2x cos 3x होता तो एक्सपेंशन सही था। पर क्या एक वो बाइनोमियल वाला स्टेप भी आ गया ना, थोड़ा लेंदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, MOD का क्वेश्चन है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब अपने को क्या है, एक डबल डैश का जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करना होता है, जो जनरली बहुत छोटा सा बन के आ जाता है। तो क्या लिखा है, x + a/2 = b cot inverse b ln y, b पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, देन वैल्यू ऑफ y डबल डैश प्लस y डैश ln y इक्वल्स। तो आराम से ऐसे ही दिख रहा है कि इस तरह का एक्सप्रेशन अगर पहचानो, ऑप्शन में a या b आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसने क्या किया होगा, इसने डिफरेंशिएट किया होगा और फिर उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करके आएगा y डैश, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके क्या आएगा y डबल डैश। और इस दौरान उसने क्या क्या एलिमिनेट कर लिया है, a और b एलिमिनेट कर लिया है। उससे अपने को y डबल डैश जो है इस तरह का एक्सप्रेशन बना होगा और वो बहुत सिंपल इक्वल टू कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ गया होगा। ठीक है ना। तो अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो ऐसा करते हैं, पहले तो x + a/2 = b cot इनवर्स, दोनों साइड पहले एक बार b से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना जाएगा, x + a/2 b = cot इनवर्स b ln y, ताकि y डैश अपने को तुरंत दिख जाए। और अब इसका ले लिया cot ऑफ x + a/2 b = b ln y। अब आराम से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को दिखेगा y डैश। cot का डेरिवेटिव कितना होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब डेरिवेटिव आसान रहेंगे, तो cot का डेरिवेटिव होता है -cos x x + a/2b। फिर चेन रूल में क्या होगा भाई, x/2b का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2b और a/2b का कितना आएगा 0, तो आएगा 1/2b = b ln y। तो b ln y का कितना आएगा, ln y का 1/y मल्टीप्लाइड बाई dy/dx को कैसे लिख दें, y डैश। अब तुरंत दिमाग में चीज़ आती है कि भी कैसे अपन स्टार्ट करें एलिमिनेटिंग a एंड b। तो हमें एक बात पता है कि भी जो कोसेक स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1 + cot स्क्वायर। तो फटाक से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि a एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी जगह लिख दूंगा 1 + cot स्क्वायर, वो यहाँ से उठा लूँगा, तो सारा मामला ये किस में आ गया, b में आ गया, a उड़ गया आपका। तो लाओ -1 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा b² ln y का स्क्वायर, और b उधर उचका लिया, उधर आ जाएगा 2b² y डैश अपॉन y, है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से अपन क्या एक बार और डिफरेंशिएट करें, पर अपने को क्या
हाथों हाथ बी और एलिमिनेट करने का मौका मिले। तो यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर, एक साइड घेर के बी स्क्वायर को लगते हैं साइड में, तो आएगा -1 इज इक्वल टू, राइट साइड आराम से दिख रहा है कितना आ रहा है 2y डैश अपॉन y, और ये उधर उच्चक क्या आएगा ln y का स्क्वायर। तो ये 1/b स्क्वायर को उधर लाके डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/b स्क्वायर को उधर लाके जब डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बस अपने मेरे को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है, लिख लेते हैं। इसमें क्या लग जाएगा अपना क्वोशिएंट रूल, तो हो जाएगा ट्वाइस इसका डेरिवेटिव है ना, तो कितना आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अच्छा 2 तो बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है y डबल डैश माइनस y डैश, और फिर y का डैश फिर कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, और ln y का स्क्वायर कितना आएगा 2 ln y। पहले तो स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये स्क्वायर का, फिर लॉग का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद चेन रूल में y का डेरिवेटिव y डैश। अच्छा ये ध्यान रखना है यहाँ पर y डबल डैश है। अब जो एक्सप्रेशन है लगभग अपन आ गए हैं उसके आसपास, ये लाना है अपने को y डबल डैश प्लस y डैश, मेरे ख्याल से y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, हाँ तो क्या आ जाएगा 0, और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यार 2y डैश माइनस ट्वाइस y डैश का स्क्वायर, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2y ln y है ना, y स्क्वायर अपॉन y आ जाएगा y इंटू कितना आएगा y डैश, ये y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब कुछ बन रहा है क्या भाई, 2y डैश ये रहा और y ln y डैश ये रहा, तो 2 से डिवाइड कर दे, तो y डबल डैश प्लस y ln y डैश, इस y डैश के स्क्वायर को उधर उचका लिया है ना, यही एक्सप्रेशन अपने से पूछा गया था, तो कितना आ गया y डैश का स्क्वायर, ठीक है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि आप स्टार्टिंग में a का वैल्यू ले लो 0 और b का वैल्यू 1 ले लो, है ना, 1 ठीक ठाक नंबर दिख रहा है अपने को, तो a 0 लेके 1 लेके और आप स्टार्ट हो जाओ, और फिर देख लो कि ये जो है हमेशा किस ऑप्शन के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा इन ऑप्शंस के बराबर आ रहा है, तो कोई भी a और b के लिए भी इन्हीं ऑप्शंस के बराबर आएगा। तो आप चेकआउट इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, एक तरीका ये है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा अगर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ है ना, और काफ़ी रिस्पेक्टेबल क्वेश्चन है ये। इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू px is a polynomial of degree 3, then 2 multiplied by dy dx of derivative of y cube into double derivative of y equals, एक मेथड है ना, लिख लो डायमेंशंस, ठीक है, एक डायमेंशन से अपन कर सकते हैं। डायमेंशंस का मतलब मैंने पिछली बार ही बताया था, एक क्वेश्चन के लिए मैंने ये फंडा लगाया था कि जब भी अगर अपन कोई एक्सप्रेशन देखें जिसमें क्यूब आ रहा है, तो आप टर्म को या x को एक आयाम दे सकते हो, है ना, जैसे मान लो मैंने x को बोल दिया इट्स अ लेंथ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आप x कोऑर्डिनेट को लेंथ बोल दो, तो x क्यूब जैसा टर्म जो है, बस इसमें समझने वाली बात ये कि अगर मान लो कोई क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह का लिखा है, तो एक छोटी सी बात समझने वाली है कि a तो क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, l क्या है लेंथ, तो आपका y कितना हो जाएगा लेंथ का क्यूब, किस केस में, जब a क्या है कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट और x क्या है लेंथ। अच्छा b खुद क्या है लेंथ, तभी तो लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर कितना आएगा लेंथ का क्यूब। c कितना है, c जो आर्बिट्री कांस्टेंट की भी तो डायमेंशन होती है, जैसे ये अपन ने फॉर्मूला देखा है gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर g का भी एक डायमेंशन होता है, ठीक है ना, तो g का एक डायमेंशन होता है, इसी तरह से यहाँ पर b का भी एक डायमेंशन है, b की ऐसा नहीं आर्बिट्री कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, इसका कुछ डायमेंशन है लेंथ, इसका लेंथ का स्क्वायर, इसका क्या है लेंथ का क्यूब, ठीक है। इस तरह से LHS और RHS का
प्लस, पता है ना डायमेंशन में क्या है, प्लस के साथ क्या है, सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी भी क्या होती है, एल टी माइनस वन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये दे रखा है अपने को प्रॉब्लम में, तो अपन ऐसा करते हैं, डायमेंशन देखते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, डायमेंशन कम होती है, यानी कि 1 डिग्री कम हो जाता है। जैसे मान लो आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x, तो ये लेंथ का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ। फिर आपने फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, एक और कम। उसका रीज़न ये कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो रहा है ना रेशियो, तो y का डेरिवेटिव 1 कम हो जाएगा। जैसे पहले y था, अब y को किससे डिवाइड कर दिया, x से, इस वजह से। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन डेरिवेटिव देख रहे हैं और डायमेंशन देख रहे हैं, तो y कितने डिग्री का है, अगर y 3 डिग्री, अगर p 3 डिग्री का है, बेटा यहाँ पर लिख लो, y इज px इज पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री, करेक्शन है इसमें, y स्क्वायर इज इक्वल टू px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री, y square is equal to px is a polynomial of 3 डिग्री। ठीक है, तो y कितने डिग्री का हो गया, अगर y px है, y स्क्वायर px है, तो y कितना हो गया, p की पावर 3/2, ठीक है, और पॉलिनोमियल कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो ये y कितने डिग्री का हो गया, 3/2 नहीं 9/2। p 3 डिग्री का है, तो p की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 9/2। तो y किस डायमेंशन का हुआ, 9/2 का। अब y 9/2 डायमेंशन का है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, 7/2, एक बार और करने पर कितना होगा, 5/2। अच्छा, ऐड करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है ना। तो y क्यूब कितने डिग्री का हो गया, y कितने का है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और उसका कितना था, y डबल डैश का 5/2, ठीक है, कितना आ गया, 9/2 5/2, 7 आ गए। तो यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है, 7, एक बार करने पर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, 6 डिग्री का। चेक करो, ये कौन सा पेपर है, 3rd पेपर है ना। अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी, y कितने डिग्री का आया था, 3/2, y 3/2 का है, p की पावर 3/2, p की पावर 1/2 है ना, एक्चुअली p की पावर 3/2 नहीं है, y है p की पावर 1/2, p है 3 का, तो 3/2 आएगा। y का डिग्री कितना है, 3/2। 3/2 में से अपन को कितने कम करने, 2 कम करने, तो 3/2 में से 2 कम करने, तो कितना आएगा, 3/2 -2 कितना आ जाएगा, -½ तो, और वो कितना है, वो है 3/2 × 3 9/2, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 डिग्री को फिर डिफरेंशिएट कर कितना आएगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री आया। तो 3 डिग्री देखो कौन सा ऑप्शन 3 डिग्री कह रहा है, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0, और ये कितना है, 1 डिग्री, 1 डिग्री प्लस कांस्टेंट क्या, नॉनसेंस। और ये कितना है, 1 डिग्री 0 डिग्री, ये भी क्या है, 1 डिग्री, नॉनसेंस। आंसर कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और ये क्या है, कांस्टेंट × 3 डिग्री, ये सही है। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये कांस्टेंट भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर है ना। ये तो मैंने केवल क्या डायमेंशंस को देख करके सवाल को किया। अब अपन क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं, अपन क्यूबिक कुछ मान लेते हैं, बहुत सिंपल क्यूबिक। हाँ भाई, बहुत सिंपल क्यूबिक क्या मानी जा सकती है, x³ मान लो। अरे क्या ax³ bx² हटा, x³ मान लिया, x³ मान लिया, x³ का डबल डैश कितना होगा, 6x, और p है ना, ये तो p है, तो y कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2, तो y की पावर 3 कितना हो जाएगा, x की पावर 9/2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना है, x की पावर 11/2 × 6, तो कितना आएगा, 6 × 11/2 × x की पावर 9/2, तो कितना हो जाएगा, 33, x की पावर 9/2, और क्या है, × 2, ये आ रहा है। अब ऑप्शन देखो, p x³
मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा 6। हाँ भाई देखना कितना आ रहा है ये। एक्स की पावर 3/2 का डैश निकालना था, इसका डैश कितना होगा 3/2 एक्स की पावर 1/2, फिर इसका डैश 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/√x ये बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करना था किससे, एक्स की पावर 9/2 से, ठीक है ना भाई, एक्स की पावर 9/2 से। ये गलत कर दिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा 3/4 और एक्स की पावर कितना आएगा 4। अच्छा 3/4 एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3/4 इंटू 4x³ तो कितना हो जाएगा 3x³, और बाहर कौन मल्टीप्लाइड है 2, तो कितना आ जाएगा 6x³। अब ऑप्शन देखो आ गया 6x³ है ना भाई। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है क्यूबिक का कितना आएगा 6 इंटू x³, सही है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा। अब अपन पूरी तरह जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो y क्या दे रखा है, p की पावर, y इज इक्वल टू p की पावर 1/2, 3/2 नहीं है। हाँ अब क्या है, इसका डैश निकालते हैं, तो dy/dx कितना होगा, चलो बोलो। हाँ हाफ ऑफ 1/√p और फिर कितना आ जाएगा p'(x), ठीक है ना। √x का कितना होगा 1/2√x और फिर डैश, चेन रूल में डबल डैश d²y/dx², कितना आएगा 1/2, और इन दोनों में क्या लग जाएगा क्वोशंट रूल, तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर p, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय इसका डैश, कितना आ जाएगा p'(x) माइनस p'(x), और √p का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2√px, और फिर चेन रूल में अगेन p का डैश कितना आ जाएगा p'(x), ठीक है ये आएगा। अब भाई इसमें क्या है, √p जो है ऊपर की तरफ अगर यहाँ से एलसीएम लें तो √p इंटू √p कितना आ जाएगा p, तो आ जाएगा p इंटू p', और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2p √p, और ये कितना आएगा p' इंटू p' का स्क्वायर। वो नीचे ले लिया ना ये, p', 2 जाएगा, हाँ 2p'। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को y³ से, y³ मतलब p की पावर 3/2, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया p की पावर 3/2 से, तो अपने को आराम से दिख रहा है गॉन, ये कितना आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2p p' माइनस p' का स्क्वायर, ये है। अब इसका क्या है, बाहर की तरफ लिखा है डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 2p' p', जब p को डिफरेंशिएट किया, प्लस 2p p', जब p' को डिफरेंशिएट किया, डैश का स्क्वायर, तो 2p' इंटू p', के स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2θ और थीटा का डैश, और अंत में बाहर की तरफ लिखा हुआ है 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने देखा p', ये और ये तो पूरी तरह साफ, 2 इंटू 2/4 साफ, केवल क्या बचा p', ट्रिपल डैश। ये भी कोई खास लेंदी नहीं है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो मतलब मस्त लगी रही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा लीक से हट के चीज़ों को डिफाइन किया गया अपने तरीके से, और फिर उसको रूल मानते हुए आपको एक सवाल सॉल्व करने को दिया है, जो कि आईआईटी में कई बार ऐसा होता ही है। जैसे
एक बार उन्होंने क्या क्रिएटिविटी दिखाई थी, उन्होंने बोला था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 का फॉर्मूला क्या मान लो, ये मान लो। ये उनकी क्रिएटिविटी है कि उन्होंने बोला कि डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन जो पुरानी वाली है वो भूल जाओ, अब डिस्टेंस फार्मूला ये है। ठीक है, ठीक है। पीपल लिविंग ऑन मार्स इंस्टेड ऑफ द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफाइन अ न्यू काइंड ऑफ डेरिवेटिव डी स्टार एफ एक्स बाय द फॉर्मूला ऐसे। अब इस डेफिनेशन को अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो हमारी धरती पर जो है जो डेरिवेटिव का फंडा चलता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था, वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये होता है। अब इसमें और इसमें जो तालमेल है वो क्या है? हाँ, स्क्वायर का। भाई ये कोई फंक्शन है जिस फंक्शन का आप डैश निकालते हो, और ये क्या है, दुनिया में जहाँ जहाँ x है उस x की जगह क्या रख दिया, x प्लस h। तो इस जगह पर, इस लिमिट में, इस जगह पर जो चीज़ होती है वो होती है वो फंक्शन जिसका अपन डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इस लिमिट में ये जो चीज़ लिखी है ये क्या है, ये उस फंक्शन का नाम है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कि g है। तो g इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स का स्क्वायर। और ये क्या है, दुनिया में जहाँ जहाँ x है, x की जगह क्या आ गया, x प्लस एच। तो वो उसे क्या बोलेंगे, उस टर्म को g ऑफ x प्लस एच, x प्लस एच का स्क्वायर है ना। तो ये लिखा है g ऑफ x प्लस एच, ये लिखा है gx। तो ये क्या बन गया हमारी धरती वालों के लिए, तो ये लिखा है gx प्लस एच माइनस gx अपॉन एच की लिमिट, जो कि क्या होगा, g डैश। तो g डैश एट x। ओके, तो जो मार्स वाले हैं वो बेसिकली बावले हैं। वो क्या करते हैं, वो स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं, हम निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, फंक्शन के स्क्वायर का डेरिवेटिव को बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव है। ठीक है, ओके। ये क्या लिखा है, ये लिखा है एफ एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। तो अगर एफ एक्स ये है देन उनके हिसाब से अपन ऐसा करते हैं, उन्होंने क्या पूछा है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो अपन क्या करें, इसका स्क्वायर करें और उसको डिफरेंशिएट कर दें। तो लिख लो एफ एक्स का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब ये है एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डैश लिखते हैं। तो इसका डैश कितना हो जाएगा, ट्वाइस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। चाहे तो बेटे इसको डिफरेंशिएट कर लो, चाहे इसको लिख लो, एक ही बात है। तो ट्वाइस ऑफ फंक्शन यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स एल एन एक्स, और लगा दो इसमें प्रोडक्ट रूल। तो x को जब डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, एल एन एक्स, और जब एल एन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, 1/x। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, अब इसने पूछा है इसमें रख दो, आप क्या रख दो, x की जगह e रख दो। तो e रख के एल एन ई कितना आ जाएगा, 1, तो आएगा 2e। यहाँ पर कितना आएगा, 1, और ये तो खैर 1 है ही, तो कितना हो जाएगा, 4e। क्लियर है, 4e आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4e। सी ऑप्शन जो है आंसर है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल था। बस ये कि थोड़ा सा लीक से हट के ये था कि इसमें डिफाइन किया गया है अलग से एक नए तरीके से डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी फंडू है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इससे ग्राफ की जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाती है कि कैसे अपन सही सही, बिल्कुल सही सही ग्राफ बनाएं। जैसे f दे रखा है e की पावर -1/x²। ये तब है जब x का वैल्यू 0 नहीं होता है, और 0 जब x का वैल्यू 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो 0 पर 0 यानी कि ओरिजिन से पास करा, चलो ठीक है। इस परिभाषा को ध्यान से देखो, दुनिया में जहाँ जहाँ x है, पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है, जहाँ जहाँ x है x की जगह -x रखा, ग्राफ क्या आ गया, सेम।
ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेम, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा इवन। पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आती है। तो दिख रहा है कि हाँ ये तो सारे ही फंक्शन क्या है इवन है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सभी का ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अगली चीज़ दिमाग में आती है इन तस्वीरों को देख करके कि यहाँ तो ये हुडिंग 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 बना हुआ है, हुडिंग 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 हुडिंग। तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें दर्शा रहा है कि अगर अपन राइट में चलें, ग्राफ के राइट में चलें, यानी कि जब x का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इस फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू है, वो किसको टेंड कर रही है, 1 को। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों ही ग्राफ क्या बता रहे हैं कि अगर x का वैल्यू जो है इन्फिनिटी है राइट में, सबसे राइट में, तो y की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा, x इन्फिनिटी है, y 1 है, तो x इनफाइनाइट अगर है, ठीक है, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखा अपन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट fx, तो कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर -1/x², और e की पावर -1/इनफाइनाइट कितना आएगा, e की पावर 0। e की पावर 0 कितना होता है भाई, ओए होए, तो जरूर क्या है, आंसर जो है वो क्या होगा, कलकत्ता या दिल्ली में से होगा, क्योंकि आगरा और बॉम्बे जो है वो तो अनबाउंडेड है। ये कहाँ जा रहे हैं, आसमान पर। यानी कि ये कह रहे हैं कि x का वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो जो फंक्शन का y का वैल्यू है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। दोनों ही ये कह रहे हैं, ये भी इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, ये भी क्या अनबाउंडेड है, ऊपर की तरफ चले जा रहा है, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। ओके, तो अब तक अपन, लेकिन आंसर तो सिंगल ऑप्शन है, इनमें से एक ही करेक्ट होगा। अपन दोनों में और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हमने ये पाया कि ये वाला जो है ना, यहाँ पर अगर अपन 0 के पास में अगर टेंजेंट लाइन बनाए, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है ना, वो क्या होगी, खड़ी होगी, यूँ ऐसे। और यहाँ पर अगर अपन टेंजेंट लाइन बनाए 0 के पास में, तो यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है वो क्या लेटी होगी। ठीक है, तो अगर लेटी होगी इसका मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू 0 के करीब क्या आया होगा, 0। और यहाँ पर क्योंकि वर्टिकल लाइन आ रही है, तो 0 के पड़ोस में राइट साइड में डेरिवेटिव कितना आ गया होगा, इनफाइनाइट। यार जैसे आप यूँ करते हो ना, यूँ, तो यूँ करने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन जो है खड़ी है, लगभग एंगल जो है कितना प्रतीत हो रहा है, 90 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब 10 का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के आसपास है। तो लेट्स चेक आउट कि 0 के पास में कौन सा फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो 0 के आसपास फंक्शन देखते हैं भाई, इसमें रख दिया x की जगह 0, x की जगह 0 रखा है इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, तो कितना बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर कितना आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट, है ना, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0। ठीक है यार, अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ fx। तो 0 पर तो दोनों ही फंक्शन 0 आ रहे हैं, खैर वो तो दिख ही रहा था, सी और डी दोनों ऑप्शन। अपन लिखते हैं f का डैश एट 0, तो f का डैश एट 0 कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। सही, 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0, तो यार है लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x से x की जगह रख दिया अपन ने h, e की पावर -1/h² अपॉन h। हाँ भाई चलो, तो बताओ क्या करें हम, नीचे जा रहा है 0 और इसमें 0 रखा तो भी देखा ही था अपन ने, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये क्या बन रहा है, 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, एल ऑर्बिटल लगाते हैं इसमें। तो नीचे जो डेरिवेटिव है h का, वो तो कितना आ जाएगा 1, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर थीटा। अच्छा, इसमें -1/h² का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 अपॉन h³ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर -1/h² मल्टीप्लाइड बाय 2/h³। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है, 0 को।
ये वाली क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है? जीरो कर रही है। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट बन रहा है, ये तो जीरो है, नीचे भी जीरो है। तो अपन क्या लपेटे में आ गए, अपने को क्या कुछ चालाकी करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओए होए ओए होए, क्या है प्लस वन माइनस वन? अरे बावड़े, e की पावर 1/h को कुछ मान लेते हैं अपन, t देखो 1/h को अपन ने मान लिया t। तो अगर h जीरो को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिट को। तो ये क्या 1/h अगर t है, समझ में आ रहा है? ये वाला h है ना, 1/h लिखा है, लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। और e की पावर नेगेटिव है ना, तो e की पावर क्या बन जाएगा? नीचे आ जाएगा, e की पावर 1/h², है ना। e की पावर 1/h² कितना हो जाएगा? t²। क्लियर है क्या? ठीक है ना, ऐसा आएगा। अब हमें एल ऑर्बिटल लगाना चाहिए। अगर वहाँ पर चलते तो क्या है, इसी तरह से अपन लपेट के गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि अब भी क्या बन रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, और e की पावर t² का डेरिवेटिव कितना आएगा? e की पावर t², और चेन रूल में 2t। तो ये क्या बना? इनफाइनाइट। और ये भी क्या बना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कितना आएगा? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? जीरो को। तो अपन ने पाया कि जीरो पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है? जीरो। तो यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है। तो C इज करेक्ट एंड D इज इनकरेक्ट। तो ये बहुत ही अल्टीमेट सवाल था। इसमें खास बात ये थी कि कुछ एक पॉइंट जो है जहाँ पर अपने को इस तरह का दिखाई दे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर क्या आएगा? वर्टिकल टेंजेंट, टेंजेंट लाइन का स्लोप इन्फिनिटी को। और अगर इस तरह का दिख रहा है ना, यूँ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मिनिमा। मिनिमा का मतलब क्या है? डेरिवेटिव क्या है? जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर ये मिनिमा नहीं है, ऐसे है तो मिनिमा, लेकिन यहाँ पर क्या है? शार्प कॉर्नर जैसा है। यहाँ ये यूँ जा रहा है, ये यूँ जा रहा है। तो एक का स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। और दूसरे का एंगल जो है ना, ये देखो ध्यान से, ये वाला एंगल क्या बन गया? 90 से ज़्यादा बन गया। तो 90 से ज़्यादा बन गया तो इस दिशा में, यानी कि जीरो से पहले की तरफ जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो किसको टेंड कर रहा होगा? माइनस इन्फाइनाइट। ये जो है एक्यूट एंगल है, यूँ करके, और यूँ करके ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ठीक है भाई, आज का पेपर यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टर्न पे अगला पेपर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।